जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसमें अभी बदलाव कर दिया गया है। उसमें जो टोटल बदलाव है वो 17 की है, तो उसका जो कोरिजेंडम है वो आरआरबी ने रिलीज कर दिया गया है। हम देखेंगे उसमें जो 17 बदलाव है वो कौन कौन से है, तो उन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो कोरिजेंडम 1 ये कोरिजेंडम आया जो किसके लिए आया, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 5/2024 रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल के लिए आया 5/2024 वाज पब्लिश ऑन वेबसाइट। जो इसका नोटिस था वो 13/9/2024 को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, उसके रिगार्डिंग है। विद रेफरेंस टू द अबव नोटिस, जो ये अबव नोटिस है उसका ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 13/9/2024 फॉलोइंग कोरिजेंडम में अमेंडमेंट आर मेड। उसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो जो पहले जो नोटिफिकेशन में आया था वो ये था, अभी हमें इसको ये करके पढ़ना है। तो जो आइटम नंबर B7 के पेज नंबर 3 पे था, क्या था, इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बट विद इन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय पेइंग मॉडिफिकेशन फीस, हाउएवर आफ्टर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 13/10/2024 आरआरबी शैल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन। मतलब जो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की वो 13/10/2024 थी, उसको अब क्या पढ़ा जाएगा, इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बट विद इन द लास्ट डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन बाय पेइंग मॉडिफिकेशन फीस, हाउएवर आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन 25/10/2024 आरआरबी शैल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन। मतलब जो आपकी जो पहले जो लास्ट डेट 13/10 थी उसको बढ़ाकर 25/10/24 कर दिया गया है। और क्या क्या इसमें करेक्शन किए हैं, तो जो आपका जो पेज नंबर 15D हाउ टू अप्लाई में क्या क्या चेंज किया, जो पेज नंबर 25 था इसमें बुलेट नंबर 1 में कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है वो JPG इमेज 20 से 50 KB का उसमें मांगा गया था, लेकिन अभी कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 30 KB से 70 KB कर दी गई है। मतलब 20 KB से नीचे जो है वो अब अपलोड नहीं कर सकते, कम से कम 30 KB का, मैक्सिमम 70 KB का होना चाहिए। उसके बाद जो क्या और क्या चेंज किया है वो है बुलेट नंबर 2 में कैंडिडेट सिग्नेचर JPG इमेज ऑफ साइज 10 KB टू 40 KB। तो जो आपके पहले जो JPG साइज़ था वो 10 KB से 40 KB था, उसको अभी बढ़ाकर 30 KB से 70 KB आपके सिग्नेचर को कर दिया गया है। उसके बाद और क्या चेंज हुए हैं उसमें, ये देखिए हाउ टू अप्लाई में बुलेट नंबर 3 में ST या SC जो कैंडिडेट है, ओनली फॉर कैंडिडेट सीकिंग फॉर ट्रेवलिंग पास, मतलब जिन कैंडिडेटों को ट्रेवलिंग पास की ज़रूरत है उनको जो ST SC सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तो उसका जो JPG फॉर्मेट पहले दिया गया था वो 50 से 100 KB दिया गया था, लेकिन अभी क्या है, जो ST या SC कैंडिडेट ओनली फॉर कैंडिडेट सीकिंग फ्री ट्रेवल पास, जिनको फ्री ट्रेवल पास चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, उनको ST SC जो सर्टिफिकेट वो अपलोड करना होता है। तो जो उसका जो फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट में चाहिए, जिसकी KB कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 500 KB तक का आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, वो इस बार PDF फॉर्मेट में चाहिए। और क्या बदलाव किए गए हैं, तो हाउ टू अप्लाई में ही क्या बदलाव किए, जो बुलेट नंबर 4 था उसमें जो स्क्राइब फोटो था वेयर एवर एप्लीकेबल, जहाँ एप्लीकेबल था वो JPEG इमेज ऑफ साइज 20 से 50 KB में था, लेकिन अभी जो स्क्राइब फोटो है उसे JPEG इमेज 30 से 70 KB में चेंज कर दिया गया। मतलब 20 से 50 KB था पहले, अभी इसे बढ़ाकर 30 से 70 KB कर दिया गया आपकी जो साइज को। उसके बाद जो स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ, तो उसमें क्या है, द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 20 से 50 KB आपकी होनी चाहिए। जो पहले नोटिफिकेशन थी अभी कितना कर दिया, से 30 से 70 KB कर दिया गया है। और जो स्पेसिफिकेशन फॉर सिग्नेचर इमेज में जो 29 पेज नंबर पर है उसमें क्या है, जो 10 KB से 40 KB आपका जो साइज़ था उसको अभी बढ़ाकर 30 से 70 KB कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो ST SC सर्टिफिकेट अपलोड का जो उसमें D15.1 था, उसमें जो पेज नंबर 30 है उस पर क्या करेक्शन किया गया है, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC कम्युनिटी हु हैव ऑप्टेड टू अवाइल फ्री रेल ट्रेवल हैव टू अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ देयर ST SC सर्टिफिकेट, जिसकी जो 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए, आल्सो फॉर अवाइलिंग द फैसिलिटी ऑफ फ्री ट्रेवल अथॉरिटी सेकंड क्लास रेलवे पास। मतलब जिनको ट्रेवल फैसिलिटी चाहिए उनको ST SC जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा ST SC कैंडिडेट को, तो वो 50 से 100 KB का होना चाहिए था, लेकिन अभी candidate belonging to ST/SC community who have opted to avail free rail pass
हैव टू अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ देयर ST/SC सर्टिफिकेट, जो PDF फॉर्मेट में चाहिएगी, अब की जो JPG या JPEG फॉर्मेट में नहीं चाहिए, PDF फॉर्मेट में चाहिए, जिसको मैक्सिमम आप 500 KB तक रख सकते हो। उसके बाद जो D15.1 है उसमें पेज नंबर 13 के जो 6 पॉइंट है उसमें क्या है, स्कैनिंग एंड रिसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो था पहले इसको अभी डिलीट कर दिया गया है। 17 में क्या है, पेज नंबर 33 SN16 में रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ़ मेड थ्रो ए चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप ए कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस, मतलब जो पहले जो आप फीस भरते थे वो आप SBI से चालान और जो पोस्ट ऑफिस है उससे पे इन स्लिप बनवा कर आप भर सकते थे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करना पड़ेगा, उसको डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर 2 वेबसाइट में भी चेंज किया, जो D20 में लिखा हुआ है पेज नंबर 35 पे एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर में। तो जो सिलीगुड़ी की जो वेबसाइट पहले थी www.rrbsiliguri.organization, इसको www.rrbsiliguri.gov.in में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर उसके बाद www.rrbbpl.nic.in थी, इसे www.rrbpl.gov.in में चेंज कर दिया गया है। अभी वेबसाइट ये नहीं रहेंगी, अभी वेबसाइट ये रहेंगी। उसके बाद पॉइंट नंबर D21 में क्या है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो पेज नंबर 36 पे हुआ है, जो SLD स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी था पहले, SLD की फुल फॉर्म, अभी उसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ा जाएगा। अब हम एनेक्जर ए पोस्ट पैरामीटर की बात करते हैं, उसमें जो पेज नंबर 59 पे था उसमें SLD लिखा था, जिसकी फुल फॉर्म स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी थी, उसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में चेंज कर दिया गया। अब जो पोस्ट है कुछ कन्वर्ट किया, वो क्या है, जो RRB भुवनेश्वर है, आपकी जो वैकेंसी टेबल है उसमें जो RRB भुवनेश्वर है, उसमें जो कैटेगरी नंबर 1 में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो OD, जो BOD उसकी 1 पोस्ट थी, टोटल जो RRB में 1 थी, टोटल RRB में BOD की 1 पोस्ट थी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, जिसको घटाकर 0 कर दिया गया है। अब आपकी BOD की कोई भी पोस्ट नहीं होंगी। अब अनेक्जर जो B है उसमें वैकेंसी टेबल, उसके जो पेज नंबर 66 में जो RRB चंडीगढ़ है उसमें जो स्टेशन मास्टर की जो पोस्टें थी वो 0 थी, जिसमें जो स्टेशन मास्टर का लेवल था उसमें 0 लिख रहा था, तो इसको कितना कर दिया गया है, अभी चेंज करके लेवल 6 कर दिया गया है। अब आपका जो अनेक्जर B है जिसमें वैकेंसी टेबल में RRB जो चंडीगढ़ है उसमें जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो नोटिफाइज LD2 और OD1 थी, यानी LD की 2 पोस्ट थी और OD की अदर डिसेबिलिटी की 1 पोस्ट थी, तो टोटल RRB में LD की 10 थी और OD की 1 पोस्ट थी। लेकिन अभी LD की पोस्ट को RRB चंडीगढ़ में बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, OD की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए जो टोटल पोस्ट है, टोटल RRB में जो टोटल LD की पोस्ट है वो 11 है और OD की 0 है, तो यहाँ पे भी जो पोस्ट में चेंज किया गया है। और आपका क्या बदलाव किया गया है, तो जो वैकेंसी टेबल में ही बदलाव किया, जिसमें RRB जो मुंबई है उसमें जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो CR जो सेंट्रल रेलवे है उससे एक्स सर्विसमैन की 5 थी, LD की 1 थी। अभी क्या कर दिया गया है, उसमें जो एक्स सर्विसमैन की को घटाकर 3 कर दिया गया है और LD की को 0 कर दिया गया, मतलब वैकेंसी यहाँ पे भी एक्स सर्विसमैन की 3 कर दी और LD की 0 कर दी। तो टोटल एक्स सर्विसमैन की 88 थी पहले, LD की 6 थी, अभी जो टोटल एक्स सर्विसमैन की 85 होगी और LD की 0। उसके बाद और क्या चेंज हुआ है, तो एनेक्जर भी वही वैकेंसी टेबल में RRB जो सिकंदराबाद की वैकेंसी है उसमें जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो वैकेंसी थी वो ECR लिखा हुआ था वहाँ पर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो अभी उसे चेंज करके क्या कर दिया गया है, ECOR, ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो इस तरह के जो 17 जो चेंजेज RRB ने किए थे उसमें कुछ में वैकेंसी घटाई भी थी, कुछ में बढ़ाई भी थी, तो इस तरह के जो चेंजेस किए थे इन सब पे हमने डिस्कस किया है। तो जो इस चैनल पे नए हो वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।